अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद अत्याम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टोवर्स। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये भी बीटीसी का एनालिसिस है, लेकिन ये एनालिसिस है मैक्रो एनालिसिस। जो एनालिसिस मैंने 1 जनवरी 2023 को किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी मेरी जाके, तो अभी वीडियो ये देखें और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितनी मेहनत से मैंने डाटा जो है वो सारा कलेक्ट करके और एक मैक्रो एनालिसिस किया है और आप लोगों के सामने ये एक चार्ट जो है वो शेयर किया था। अच्छा, अभी मेरे जो मैंने एनालिसिस किया है इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा बीटीसी इस सपोर्ट लेवल पे जाएगा, इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये इंडिकेटर ये बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एनालिसिस है ये प्योरली बेस्ड ऑन डाटा है। जो डाटा मैंने खुद निकाला है, कैलकुलेट किया है, वही डाटा आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा और आप लोग ही इसको देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि ये जो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ ये सब मेरी अपने ओपिनियन है, मेरी अपनी सजेशन है, मेरी अपनी प्रिडिक्शन है। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि 100% ये एक्यूरेट ही होगा। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, मैंने वो किया है और आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास एक चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये बीटीसी का चार्ट है और ये चार्ट जो है ये आप लोगों को शायद बड़ा अजीब लग रहा होगा। और ये चार्ट एनालिसिस किस तरह से किया है मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उनको सेपरेट किया है। फॉर एग्जांपल, न्यू ऑल टाइम हाई से न्यू ऑल टाइम लो तक कितने दिन लगे। अच्छा, जब न्यू ऑल टाइम हाई से न्यू ऑल टाइम लो पे जब मार्केट गई तो कितने परसेंट डाउन गई। हेल्विंग के बाद कहाँ तक मार्केट गई है। न्यू ऑल टाइम हाइज और पुराना जो ऑल टाइम लो था उसमें कितने दिन का गैप था। और आई डोंट नो कि ये आप कोइंसिडेंटली हुआ है या मैंने जो चीज़ ड्रॉ किया है, या शायद ये डाटा ही इस तरह का हमारे सामने आया है कि हमेशा ऑल टाइम लो बनने के बाद हमारे पास क्या होता है, जब मतलब मार्केट अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाती है, 1064 डेज जो हैं वो मार्केट लेती है अपने न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, मैंने ये एनालिसिस किया है 2012 से लेके और करंट मार्केट आज की डेट 4 सितंबर 2024। ये एनालिसिस जो है ये मैंने 2023 में भी शेयर किया था 1 जनवरी को, और आज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त बीटीसी ने अपना ऑल टाइम लो नहीं बनाया था और मैंने ये एक्सपेक्टेड किया था कि हमारा ऑल टाइम लो जो है ये $12,000 का होगा। बट ऐसा नहीं हुआ था। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम लो 15,473 का ऑल टाइम लो बनाया था और मार्केट वहीं से ऊपर चली गई। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब भी बीटीसी का आप एनालिसिस कर रहे होते हैं 2-3 हज़ार $4,000 का, 4,000 तो खैर ज़्यादा हो जाता है, 2 या 3 2 1,000 का आप मार्जिन रख सकते हैं। तो मार्जिन के अकॉर्डिंगली मेरा भी कहीं करीब करीब तक ही था, लेकिन खैर मैंने उस तरह से ऑल टाइम लो नहीं बनाया जैसे लोग कह रहे थे कि 5,000 पे आएगा, 4,000 पे आएगा। जब ये बीटीसी डाउन आ रहा था तब की बात है। अच्छा, वहाँ से ये आपके पास रेड बॉक्स जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन आई है। येलो कलर की ये जो लाइन है ये बेसिकली डाउन ट्रेंड जब चेंज होता है अप ट्रेंड में, तो ये आपकी डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ट्रेंड लाइन है जो कि डाउन ट्रेंड पे है। उसके बाद ये जो न्यू ATH लिखा हुआ है, इट्स न्यू ऑल टाइम हाई, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपके हेल्विंग इवेंट्स हैं, और हमेशा आप देखें हेल्विंग इवेंट के बाद बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी 2012 में देखें हेल्विंग गुजरा, ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ। इसके बाद 2016 में देखें हेल्विंग गुजरा, ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ। 2020 में भी सही हुआ। अच्छा, अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑल टाइम हाई जो है वो आपका बन रहा है हॉलविंग से पहले। हॉलविंग से पहले ही बीटीसी जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल $69,000 और उसके बाद बीटीसी जो है वो तकरीबन $73,000 तक गया था। ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
हैलोवीन से पहले एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता था। खैर, अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है और ये जो कर्व लाइंस हैं ये मार्केट के एक डायरेक्शन को शो कर रही हैं। नीचे वाली कर्व लाइन एज ए सपोर्ट वर्क कर रही है, ऊपर वाली कर्व लाइन जो है ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। और हमेशा जब भी इस कर्व लाइन को मार्केट ने टच किया है वहाँ से रिजेक्शन मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यूँ कर्व हो रही है। तो अब जो एनालिसिस या जो डाटा मैंने निकाला है 1064 दिन जो हैं वो बनते हैं किस तारीख को, चेक कर लेते हैं जी। 20 अक्टूबर 2025, मतलब 20 अक्टूबर 2025 को ऑल टाइम हाई या उससे पहले बन जाएगा या इस डेट तक ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेड है। वैसे 2025 में हर कोई कह रहा है कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली और मेरा जो ऑल टाइम हाई का टारगेट है वो $1,05,000 है। बीटीसी $1,05,000 तक ऑल टाइम हाई बना सकता है, मे भी इससे ज़्यादा बना दे, 1,20,000 1,30,000 पे चला जाए, बट मिनिमम एंड रियलिस्टिक टारगेट जो है वो $1,05,000 है। और मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले बना सकती है और बनाएगी। अब ये एनालिसिस कितने हद तक ठीक जाता है और कितने हद तक एक्यूरेट होता है ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ये फ्यूचर में जाके हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन हमने जो क्रिएट किया है ये कितने हद तक जो है वो ठीक होगी। अगर कोई मैक्रो एनालिसिस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।